Okay, so good afternoon, everyone. So again, today we have a discussion session, and the topic for the discussion session is strength training for females and then strength training for children, module 1 and module 2. I'm sure कि आपको ये modules सारे release हो चुके हैं वहाँ पे, and I'm sure this time आप go through किया होगा आपने सारे modules, and we'll start with the discussion. If you have any question regarding module से और regarding इससे, you can ask me anytime. चलो, we'll start it up. Anyone? First of all, just tell me कि किसी ने go through किया है material which जो आज के topics हैं. Yes sir. Okay, रणवीर के अलावा anyone? Yes sir. Okay, 2 participants. Apart from that, say yes or no, because अगर नहीं किया होगा then I'll give a overview, quick overview, and then we'll go through. No, okay. So I got 1 no. Irfan say okay. Apart from that, so 2 yes and 1 no. No sir, network issue. Okay, perfect. So I'm अभी मतलब most of the our participant उन्होंने नहीं किया है और कुछ नहीं किया हुआ है. So let's start. जिन्होंने go through किया है, if they have any doubt, you can ask first. Let's clear with those doubts first. Sir. Yes. सर जब हम बच्चों को ट्रेनिंग स्टार्ट करवाते हैं, स्पेशली स्ट्रेंथ कंडीशनिंग ट्रेनिंग, तो Yes. क्या कौन से एज बेटर रहता है कि किस एज से एक पर्टिकुलर कोई एज होगा या गेम के हिसाब से, पर्टिकुलर गेम के हिसाब से? Okay, that's a very good question. Like अभी kids, whenever you are dealing with kids के साथ और मतलब कि particular age group के साथ आप deal करते हो तो Yes sir. आपको क्या होता है कि there you need to very careful कि आपने loading उनको कब करना है, right? Yes sir. So what is my suggestion regarding this? So depending upon like which age group you are working. सबसे पहले क्या है कि जिस भी आप एज ग्रुप के साथ आप काम कर रहे हो, मेक श्योर यू हैव टू डू नीड्स एनालिसिस. इवन जितने भी लेक्चर्स हुए हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी हम प्रोग्राम डिजाइन करते हैं तो हम सबसे पहले करते हैं नीड्स एनालिसिस कि उसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या होती है. ओके, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की भी, और हमने और जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट उसकी प्लेयर की क्या है और उस स्पोर्ट्स की क्या डिमांड है. तो जब सब कुछ ये हम कर चुके हैं तो तब ये देखना है कि वेदर दीज किड्स आर एबल टू परफॉर्म सिंपल मूवमेंट और नॉट. अगर आपको लगता है कि माय बैच इज नॉट एबल टू डू सिंगल 6 मूवमेंट पुश पुल की, और जैसे स्क्वाट हो गया, पुशअप्स हो गए, पुलअप्स हो गए, अगर वो नहीं कर पा रहे मींस यू नीड टू डेवलप बेसिक पैटर्न उनका. ठीक है, तो वो सब कुछ डेवलप करके आप जैसे कि उनकी मूवमेंट करेक्शन करवानी है, एक्सरसाइज करेक्शन होगी, वो सब कुछ करवा दिया. उसके बाद ग्रेजुअली यू नीड टू सी वेदर दे आर एबल टू डू बॉडी वेट के साथ प्रोग्रेस करके धीरे धीरे आपने उनको लोडिंग करना है. सो आई वुड से 12 to 14 ईयर तक का जो एज है हमारा, या उससे पहले भी नो डाउट देयर आर सम किड्स, जैसे कि हम भी यहाँ पे ट्रेन करते हैं कि दे आर वेरी गुड विद द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जब हम उनको अच्छे से टीच करते हैं कोई भी टेक्निक. अब यहाँ पे बच्चे हैं मतलब जो कि बिलो 15 से भी हैं और 12 भी हैं, जो कि अगर उनका मूवमेंट करेक्शन अच्छा है, जैसे कि अगर उनको मैंने स्क्वाट करने को बोला, जो पैटर्न एक्चुअल स्क्वाट का होना चाहिए, इफ दैट इज गुड तो आई कैन स्टार्ट loading them. So current scenario के according there is no fixed age I would say that we need to take care, but yes, if they are learning good और उनका technique अच्छा है, so gradually you can start loading them, but the peak age which you need to refer is 12 to 14. एक्चुअली सर लास्ट टाइम यार मैंने एक एकेडमी स्टार्ट किया था, फिटनेस एकेडमी बच्चों के लिए. Yes. जहाँ पे 6 से लेकर 15 तक के बच्चे आ रहे थे मेरे पास. Yes. और मेरे को कोई पर्टिकुलर गेम नहीं खिला रहा था. वैसे मैं क्रिकेट खिलाता हूँ, मैं क्रिकेट कोच हूँ, लेकिन उनके लिए मैंने क्या स्टार्ट किया कि डेली उनको एक स्किल के ऊपर उनको वर्कआउट करवाता था. मान ली स्पीड पे करवा दिया, एजिलिटी पे करवा दिया, नेक्स्ट डे लोअर बॉडी स्ट्रेंथ पे करवा दिया, अपर बॉडी स्ट्रेंथ पे करवाया. और उसके बाद उनको आधा घंटा कोई भी गेम जो उनको पसंद आया, एक दिन फुटबॉल खिला दिया, नेक्स्ट डे हैंडबॉल खिला दिया, एक दिन क्रिकेट खिला दिया. तो उस बेसिस पे मैंने एकेडमी स्टार्ट किया था.
यस लेकिन वहाँ बच्चे, मेरा खुद का बेटा है 6-7 साल का है, मेरा नेफ्यू 7 साल का है, तो वो Yes. करते हैं, रनिंग भी करते हैं यस और एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, फ्री हैंड एक्सरसाइज सारी। यस यस तो यस ऐसा कोई डेफिनेट एज का तो कोई इश्यू नहीं है ना कि 6 से स्टार्ट करें या 10 से स्टार्ट करें या 8 से स्टार्ट की जाए। करेक्ट करेक्ट। ऐसा डेफिनेटली कोई एज नहीं। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा इजीली मूव कर रहा है उस चेन को, राइट, जैसे कि बेसिक आपने उसको सिखाया, स्क्वाट इज अ बेसिक एक्सरसाइज यस दैट सर, यस सर, एवरीवन यस शुड नो हाउ टू स्क्वाट। और इवन क्या है, जब हम बैठते हैं उठते हैं, ऑब्वियसली उसमें भी हम स्क्वाट यूज करते हैं, राइट, जो यस सर, डेली एक्टिविटी हम करते हैं। फिर उसके बाद है लिफ्टिंग हो गया, जैसे डेड लिफ्ट का मूवमेंट हो गया, उसमें यू आर हिंजिंग फ्रॉम योर हिप। अगर उनको यस सर, भी आता है अच्छे से तो इजिली यू कैन प्रोग्रेस। ये जो बेसिक चीजें हैं जैसे कि पुशअप हो गया, पुलअप हो गया, उसके बाद आपका नॉर्मल ब्रेसिंग हो गया कोर का, जैसे कि अगर आप प्लैंक करवाते हो, साइड प्लैंक यस करवाते सर, हो, अगर इनको ये अच्छे से होल्ड कर पा रहे हैं बेसिक पैटर्न मूवमेंट का, यस सर, ग्रेजुअली आप इजीली पुश कर सकते हो। सो आई वुड से करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग ऐसा कोई फिक्स डेट और मतलब रेंज नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनको क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट मिलता है यस सर, उसके अकॉर्डिंग दे कैन इजीली ढल जाते हैं, जिसको बोलते हैं दे कैन इजीली अकोमोडेट अकॉर्डिंग टू दैट एनवायरनमेंट। अभी यस देखिए सर, सर्टेन प्लेसेस में क्या होता है कि जहाँ पे फैसिलिटीज नहीं होती हैं, ओके, जैसे यस लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ मेट्रोपॉलिटिकल सिटीज के बारे में, कि मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, और यस सर, दूसरी सिटीज हुए, जैसे हरियाणा भी हुआ, पंजाब भी हुआ, जहाँ पे मतलब स्पोर्ट्स का इतना ज्यादा कल्चर है कि यस मतलब सर, बच्चों को फैसिलिटीज इजीली मिल जाती है, और वहाँ पे गाइड करने के लिए कोचेस और मतलब पीपल आर आल्सो देयर। बट सर्टेन प्लेसेस जहाँ पे उनको गाइडेंस नहीं मिलती, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ हिमाचल हो गया, अपर हिमाचल हो गया, जहाँ पे उनको गाइडेंस ही नहीं है, उनको क्या पता होगा कि कैसे स्पॉट करते हैं, हाउ टू डू यस दैट, सर, उनको पैटर्न ही नहीं डेवलप होगा उन बच्चों में, राइट। यस सर, So it's depend upon place to place also, like which place they belong, और उनकी ग्रोथ का मतलब कि उनको कैसे डेवलप किया जा रहा है। तो जैसे जैसे आप स्टिमुलस प्रोवाइड करते हो, क्योंकि बच्चों में क्या होता है, किड्स में न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलस इज वेरी मच लाइक गुड और एक्टिव, यस जिसको सर, कहते हैं कि जितना आप उसको उनके ब्रेन को स्टिमुलेट करोगे, दे इजिली ग्रास्प अप और लर्न थिंग्स फास्टर, जिसको बोलते यस हैं, ओके। तो बस इस चीज को ध्यान में रख के आपने इजीली प्रोग्रेस कर सकते हो। बस मेक श्योर कि जो भी आप उनको प्रोग्राम देते हो, जैसे कि आप एकेडमी में डील करते हो बच्चों के साथ, राइट, सो यस सर, मेक यस श्योर दैट प्रोग्राम शुड बी स्ट्रक्चरलाइज, ओके, सर, वेल प्लान्ड, एंड देन उनको आप ना जो लोड देते हो, इट शुड बी लाइक मेंटेन्ड लोड, जिसको बोलते यस हैं यस यस सुपरवाइज्ड। जब भी आप कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का प्रोग्राम करते हो, इट शुड बी सुपरवाइज्ड, कि यस मतलब सर, ऐसे नहीं कि आपने बच्चों को बोल दिया कि ओके फाइन डू दिस एंड देन दे विल बी जंपिंग अराउंड दोस वेट्स, नो, यस सर। बिकॉज दैट वी नीड टू टेक केयर, वी नीड टू प्रिवेंट फ्रॉम इंजरीज, कि उनको कैसे हमने इंजरीज से बचाना है, ओके। एक्चुअली होता ये सर, जब बच्चे घर पे खेलते हैं तो जब भी उनको थकान महसूस हो, वो बैठ जाते हैं या आराम कर लेंगे, लेकिन जब हम उनको एक्सरसाइज करवाते हैं तो हम उनको बीच में रुकने नहीं देते हैं, या प्लान करते हैं कि भी। that's why the plan should be structuralized, जिसको यस बोलते सर, हैं, it should be like well developed। अगर आप one day आप किसी एक मूवमेंट के ऊपर फोकस करते हो और नेक्स्ट डे आपने किसी दूसरी मूवमेंट के ऊपर फोकस किया है, तो it should be like that, it should not be कि आपने उनको बस 12-15 एक्सरसाइज या 20 एक्सरसाइज दे दी कि यू डू दिस, एक एक 3-3 4-4 सेट दो, नो, it's not like that, यस well सर। planned and then well managed, जिसको बोलते हैं, it should be सर एक क्वेश्चन और है सर। yes मेरे पास अंडर 12 के बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। yes अब जो बॉलर है, कोई स्ट्रॉन्ग होता है, कोई बच्चा थोड़ा नेचुरली स्ट्रॉन्ग है, कोई नहीं है, yeah लेकिन अगर मैं उनको पूरी, मैं प्रेफरेंस क्या दूं, या तो मैं उनको पूरी विकेट से बॉल कराऊं, जो नॉर्मल क्रिकेट में 22 यार्ड का पिच होता है, किसी के लिए भी, छोटा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, कोई yes चेंज नहीं है yeah विकेट के ऊपर। yeah अब मैं अगर मैं उनको ज्यादा 22 यार्ड पे खिलाता हूं, तो फिर मुझे डर ये रहता है कि इनको चेकिंग करने की आदत ना पड़ जाए, शोल्डर को पुश करने की आदत ना पड़ जाए। yes हाँ तो अब मैं उनका यही मेंटेन करूं कि नहीं पूरी विकेट पे ही बॉल डालो, या उनका विकेट छोटा करूं ताकि उनको शोल्डर का जो झटका मारना है वो ना मारे। see technique wise you need to see like when they are doing these activities, क्योंकि जैसे कि लास्ट टाइम भी हमने बोला था कि एक सर्टेन टाइम के लिए आप उनको लोड कर सकते हो, आफ्टर दैट यू नीड टू डीलोड, ठीक यस है। सर, और स्टिमुलस भी अगर आप कुछ टाइम के लिए दे रहे हो, आपको लगता है कि दे आर डूइंग अननेसेसरी मूवमेंट और उनमें डेवलप हो रहा है, सो ट्राई टू डिक्रीज द स्टिमुलस ऑफ दैट वर्कआउट।
नहीं सर, एक्चुअली हमारा डिस्कशन हुआ, मेरे ब्रदर वो भी क्रिकेट कोच है, वो दिल्ली कोचिंग करते हैं। तो Okay. उन्होंने मुझे सजेशन किया कि आप विकेट छोटा कर दो, 22 यार्ड की बजाय 20 यार्ड का 18 यार्ड का पे डालो। पर उससे मुझे ये डर है कि फिर उनको उसी पे आदत पड़ना पड़ जाए, छोटी विकेट पे बॉल डालने की। यस, करेक्ट करेक्ट। और ऊपर से क्या है कि जैसे स्टार्टिंग में नो डाउट उनको प्रॉब्लम आएगा कि बड़ी विकेट के ऊपर वो करने के लिए, बट द थिंग इज ग्रेजुअली दे माइट गेट यूज्ड टू दैट स्टिमुलस जो आप उनको एक्चुअल में प्रोवाइड करोगे। अब इश्यू ये आ रहा है कि अगर मैं 22 यार्ड से बॉल डलवाता हूँ तो फिर वो चकिंग करने लगते हैं या शोल्डर का जो ज्यादा जोर लगाते हैं, तो वो भी प्रेशर वो डर रहता है। So do one thing, see the thing is आप उसका वीक में टाइम रख लीजिए when you have to keep smaller and when you have to keep the bigger। जैसे कि अब Yes, sir. क्या है, I'll give you example over here कि जो हमारी स्पोर्ट रहती है, जैसे कि यहाँ पे बॉक्सिंग का ले लिया मैंने और या Yes, sir. जूडो का ले लिया, तो हम क्या करते हैं उनको जो एक्चुअल जूडो की जो बाउट्स होते हैं कंपटीशन के टाइम में, वो Yes, हम sir. को यहाँ पे ट्रेनिंग के टाइम में रोज रोज नहीं खिलवाते, मतलब कि Yes, sir. हम वो इन्वायरमेंट हम हमेशा नहीं देते। Yes, करेक्ट। sir. अब लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ मैराथन रनर, जब वो ट्रेनिंग करते हैं मैराथन के लिए अपनी, तो क्या करते हैं कि वो कभी भी फुल मैराथन रन नहीं करते अपने कंपटीशन से पहले। Yes, sir. वो क्या करते हैं अपना 3 किलोमीटर कम करके ही हमेशा उसको रखते हैं कि आई विल पुट माय फुल एफर्ट इन माय कंपटीशन। ठीक है। Yes, तो sir. आप इन बच्चों के साथ ऐसा कर सकते हो कि इंस्टेड ऑफ कीपिंग फुल वन, लाइक Yes, sir. डे व्हेन यू विल कीप फुल, जैसे कि जिस दिन अगर आपने मैच का रखा हुआ है कि ओके दिस इज अ मैच डे Yes, वेयर sir. यू नीड टू फॉलो एक्चुअल रूल्स जो कि हमें फॉलो करने चाहिए, तो Yes, उस sir. दिन के लिए आप वो बचा के रख लीजिए कि हाँ प्लान कर लीजिए कि मुझे मंथ में कब उनको फुल रखना है एंड व्हेन आई हैव टू कीप द स्मॉलर वन। तो सर टेक्निक ट्रेनिंग का प्रोपर एज क्या होगा, कब हम टेक्निक ट्रेनिंग कब से स्टार्ट करवा सकते हैं उनको? यू मीन टू से द एक्चुअल जो गेम का स्किल जो है, मान लीजिए क्रिकेट है या हैंडबॉल है या हॉकी है, जो गेम के स्किल्स हैं, that goes simultaneously hands on hands depending upon periodization plan, like where actually your kids are lying down और आपने कौन से कंपटीशन को फॉलो टारगेट किया हुआ है बच्चों के साथ भी। ओके नहीं सर, वो तो अगर मान लीजिए अंडर 14 16 टूर्नामेंट होता है वहां तो हम कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे नए स्टार्ट कर रहे हैं कि एक 8 साल का बच्चा ग्राउंड पे आने लगा, आई वुड से फर्स्ट डेवलप बेसिक स्ट्रेंथ उनका और बेसिक बेस के ऊपर ज्यादा काम कीजिए, वर्क ऑन स्मॉल स्पोर्ट स्पेसिफिक स्किल्स, Yes, sir. work more on fitness. Once Yes, they sir. are strong enough to hold that sport specific environment, then you can push। आप क्या कर सकते हो, उनका टारगेट बना के चलिए कि मैं 1 साल का टाइम लेता हूँ, ये बच्चा 1 साल में यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए। Yes, ओके, sir. सो प्लान उसके कि आपने जनरल प्रेपरेटरी डेज कौन से रख रहे हो, ठीक है, उसमें Yes, भी sir. आपका कि जनरल में क्या आता है एंड देन उसके बाद नेक्स्ट फेज में क्या है, देन उसके बाद आपका कंपटीशन प्री कंपटीशन आएगा। हाउ लॉन्ग यू वांट टू कीप योर जनरल प्रेपरेटरी पीरियड, राइट? Yes, sir. मतलब उसको अगर आपने 3-3 महीने में भी डिवाइड किया हो, 3 मंथ 6 मंथ, तो आपके जीपीपी में ही चले जाएंगे, राइट? Yes, sir. You will be working more on your fitness and Yes, sir. sport specific skills, so divide your days when you need to keep sport specific skills more। जब आपको लगता है कि हाँ मैंने ये टारगेट किया है इन बच्चों के लिए कि इस बच्चे ने ये खेलना है, मतलब मैंने ये खिलवाना है इसको, या फिर इसको Yes, मैंने sir. टारगेट दिया है कि आप मैं इसको इसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो आप Yes, उसके sir. अकॉर्डिंग रखिए, क्योंकि जूनियर्स बच्चों में भी और छोटे छोटे बच्चों में भी वी हैव कॉम्पिटिशंस, राइट? उनके Yes, sir. आते हैं कि अंडर 14 अंडर 13 अंडर 12 के मैचेस Yes, होते हैं। अगर आप वो टारगेट रख रहे हो, मतलब रफली टारगेट जिनको बोलते हैं स्मॉल टारगेट, तो उनको ही आप बिग रख सकते हो कि हाँ दिस इज अ मेजर टारगेट, आई वांट टू कीप इट फॉर दीज प्लेयर्स एंड इसके लिए मैं इनको प्रिपेयर कर रहा हूँ। जब आपको लगता है कि दे आर कमिंग क्लोजर टू द कंपटीशन, सो Yes, sir. दैट 3 मंथ्स का या फिर 2 मंथ्स का आप प्री कंपटीशन रख सकते हो एंड देन नेक्स्ट इज फाइनल कंपटीशन। सो प्लान योर चार्ट अकॉर्डिंगली। Yes, sir. एक सर लड़कियों का एक क्वेश्चन होता सर या कि लड़कियों को जब ट्रेनिंग कराते हैं ना, उनको बहुत सारी लड़कियों में प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ खासकर गांव में जब ट्रेनिंग करवाते हैं कि वो खाना बहुत कम खाती हैं, ओके, और फिर वो डाइट पूरा नहीं होता तो थकान रहती है उनको फिर, यस, और कुछ स्पेसिफिक होती है, कोई कहेगी मैं दूध नहीं पीती हूँ, कोई कहेगी सर मैं नॉन वेज नहीं खा रही हूँ, कोई ये नहीं खा रही हूँ, तो ये प्रॉब्लम बहुत आ रही है, उनके फिटनेस में बहुत दिक्कत आ रही है इस वजह से। यस यस। तो आपके इन एंड अराउंड के मतलब गांव के बच्चे ज्यादा कैसे, मतलब वेयर इज गांव ही मोस्टली सर, गांव में ही है सारे, आसपास गांव में ही ज्यादा। ओके ओके।
So अब मेरे पास सर 4-5 लड़के हैं जो खेल लिया, आप एक अंडर 19 है, एक 20-21 साल की लड़की है, लेकिन सबको ये किसी खाने की बहुत प्रॉब्लम है सबको। कोई कहेगी सर मैं 2 रोटी खाती हूँ, 3 रोटी खाती हूँ, सर ये नहीं खाती, दूध नहीं पीती हूँ, ये नहीं कर रही हूँ। और उसकी वजह से वो ट्रेनिंग करवाते हैं तो ऑब्वियसली वो थकान हो जाती है, फटीग रहती है, तो परफॉर्मेंस आता नहीं फिर। करेक्ट एंड हैव यू स्पोक विद योर उनकी फैमिली को अवेयरनेस है कि अगर हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में खेल रहे हैं तो उनको एक्चुअल में क्या चाहिए, क्या किस चीज की ज्यादा ये भी प्रॉब्लम रहता है कि सब गरीब घरों के बच्चे हैं, इतनी फैसिलिटीज उनके पास अवेलेबल नहीं है। और मैंने एक स्पेशली एक लड़की को तो मैंने डॉक्टर से ही मिलवाया था, फिजियो से ही बात करवाई कि इसको खाने में दिक्कत आ रही है, ये वेट बढ़ रहा है उसका, खाना 2 रोटी खाती है लेकिन वेट फिर भी बढ़ रहा है उसका। हाँ तो मैं उसका टेस्ट भी करवाया, लेकिन वो सब नॉर्मल आया, लेकिन जो जितना ट्रेनिंग मुझे करवाना था उतना हो नहीं पा रहा है। ओके सो आई वुड से सी द थिंग इज कि थोड़ा एजुकेशन कीजिए बच्चों को उसके बारे में। अब आप जी मुझे ये बताइए कि हाउ मेनी ऑफ योर एथलीट दे मेंटेन डायरी? सर 70-80%। दे डू रिकॉर्ड अपना ट्रेनिंग का लोड वगैरह सारा कुछ मेंटेन करते हैं? आर दे फेमिलियर विद द आरपी, रेट ऑफ रिसीविंग एक्सर्शन? नहीं इतना नहीं है सर, इतना ही, वो तो जितना मैं बता देता हूँ उतना ही कर पाते हैं बच्चे अपने आप से, तो यहाँ पे नहीं कर पाते। I'm sure you must be familiar with RP, right? यस 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 सर। या कि मतलब ट्रेनिंग लोड कैसे हम यस सर यस सर यस सर। तो अगर सी उसके भी कई फैक्टर्स हो सकते हैं कि व्हाई दे आर नॉट एबल टू मेंटेन दैट लोड जो आप पुट करना चाहते हो। यस सर। टाइम भी मैंने डिस्कस किया था कि एक होता है कोच का ट्रेनिंग लोड और एक होता यस है सर। प्लेयर का लोड कि वो यस कितना सर। दे पा रहा है। सो यस सर। दैट शुड बी बैलेंस्ड, हैंड्स ऑन हैंड्स जिसको बोलते हैं। ओके यस तो सर। आप तो अपनी तरफ से प्लान आउट कर रहे हो कि माई सेशन शुड बी लाइक दैट एंड इट शुड गो लाइक दैट कि उनको अच्छे से होना चाहिए। बट the thing is why they are not able to go with that session जो आपने plan out किया है। यस यस सर यस सर। Try to find out the loopholes कि कहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ things are lacking, either यस there is education में problem, मतलब कि आपके player को इतना knowledge नहीं है कि how I need to go with this flow, okay? यस सर। या फिर उनको मतलब ये है कि फैमिली की तरफ से, ऑब्वियसली यू सेड कि फैमिली की तरफ से भी है कि दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड दोस थिंग्स, यस 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 सर। प्रोटीन वगैरह नहीं अफोर्ड कर पा रहे और बच्चों को पता भी नहीं है, पसंद भी नहीं है कि मुझे दूध पीना है या अंडे खाने हैं। सो ट्राई टू हैव अ कम्युनिकेशन विद उनके साथ भी, घर वालों के साथ भी बुला के एक मीटिंग रखिए कि खाने का थोड़ा आइडिया दीजिए उनको कि जो चीजें इजीली अवेलेबल हो आप भी उनको आइडिया दे सकते हो कि ये वाली यस सर। भी अवेलेबल हो सकती हैं यस तो सर। यस आप सर। ये कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास कुछ बच्चे होते हैं, नो डाउट खाने की उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज दे आर स्टेइंग इन इनसाइड कैंपस कि उनको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। बट द थिंग इज मेन इज एजुकेशन। वी वर लैकिंग एजुकेशन वाइज अपने प्लेयर्स के साथ कि उनको कभी कभी पता ही नहीं होता है कि हमने क्या खाना है, कैसे खाना है। यस सर। फिर उसके बाद वो अननेसेसरी खा के फिर अपनी गेम में नहीं कर पाते प्रॉपर्ली यस आगे। So try to find out the loopholes and then work with that। और गर्ल्स का obviously उनका growth जो है वो आपको पता ही है कि that सर। is more with as compared to boys, है ना? यस सर। तो no doubt you can gradually उनको strong कर सकते हो। और strength wise भी आपको पता है कि they might be weak from the upper body। आपको ऐसा यस feel सर। होगा कि वो कमजोर हो रही, मतलब कि in the sense they are not able to push। So यस सर। थोड़ा बॉडी का स्ट्रक्चर भी ऐसा है कि gradually if you put a stimulus on girls तो it will come, but you need to be very patient कि वो कैसे यस सर। करती हैं। यस क्योंकि हमारे पास अभी ओलंपियंस भी हैं कुछ गर्ल्स, when I saw their pull-ups or push-ups, initially they were not able to do 1 or 2 pull-up or push-ups। यस सर। तो it's there, उनका जेनेटिक्स में भी थोड़ा सा है, तो we need to work smartly थोड़ा सा उनके साथ। यस। To try to find out the loopholes and then ओके सर, थैंक यू सर। overcome कर सकते हो आप। Welcome। हेलो बनी सर, हेलो वन क्वेश्चन प्लीज सर। हेलो हेलो। हाँ यस यस दिनेश। हाँ हाँ यस सर। यस यस दिनेश प्लीज। सर मैं ये बोल रहा था जैसे योगासन को भी स्पोर्ट्स में जोड़ दिया है, यस तो अब उनके लिए हम क्या स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग प्लान डिजाइन करेंगे, कैसा डिजाइन करेंगे? सो योगासन को मतलब कि यू मीन टू से योगा को स्पोर्ट्स में जोड़ दिया है, यस यस तो वो एक स्पोर्ट्स हो गया अब। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो उन लोगों के लिए भी कोई ऐसी ट्रेनिंग होगी या फिर वो सेम योगा करो बस और कुछ नहीं करना? सी डिपेंडिंग अपॉन what actually गेम का
demand अभी योगा में what I felt it that we need more of flexibility, right? Yes. कि आसन्स में पूरा flexibility हो, easily you can do all the asanas. Even I have done yoga and then कुछ आसन है जहाँ पे you need a lot of flexibility. जैसे कि let's talk about gymnastic जिसको बोलते हैं, right? Yes, yes, yes. It's more about gymnasium का body, how fragile or quick you are with respect to response of stimulus, right? Yes. तो उस वे में आप ले सकते हो. Are you doing yoga course or you have done that? योगा में मास्टर किया है सर. From where? जयपुर. And right now where are you? SMS स्टेडियम जयपुर. अच्छा, okay, Jaipur Stadium. Okay. Yeah. So the thing is, try to find out कि मतलब आपके जो trainee हैं, whether they are flexible enough to do all the asanas or not. Okay, because definitely कुछ poses हैं आपके जहाँ पे you need to work more with respect to flexibility. And apart from that, obviously you need good strength also. क्योंकि मैंने मेरे कुछ colleagues हैं, like if you are not strong enough from core, right? Yes. You cannot do certain asanas or you cannot hold those poses. सर अभी जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो Okay. हमें ये बताया था कि हम जितने भी पोज करेंगे ना तो ज्यादा फोकस करना है अपनी कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में. Correct, correct. और अब That's जैसे ही हम हाँ. योगासन स्पोर्ट्स में आएंगे तो Yes. बेसिक योगा पोज तो आएंगे नहीं, वो स्पेसिफिक आएंगे, एडवांस लेवल के आएंगे. तो एडवांस लेवल में जितने भी पोज होते हैं वो हैंड बैलेंसिंग वाले होते हैं, Yes, yes, अच्छी बैक बेंडिंग वाले होते हैं. yes. तो फिर अब उसमें तो कोर भी अच्छा, हाथों में ताकत होगी तभी तो हम हैंड बैलेंस कर पाएंगे. Yes, yes, perfect. And the main thing, if your back is not strong enough to hold that pressure, कैसे आप back arch करोगे, right? यस. Correct. चक्रासन अगर आप कर रहे हो, अगर आपकी हाँ. back flexible और strong enough नहीं है, तो definitely you will end up with injury. Let's talk about handstand. अगर if you don't have good balance, if you don't have good strength in your shoulder, तो कैसे आप उसको hold कर पाओगे? हाँ, तो यही मैं कह रहा था कि इनके लिए किस तरीके का डिजाइन करना होगा. जैसे भाई उनको वेट ट्रेनिंग कराना होगा कि बॉडी वेट ही हम प्रैक्टिस कराएं. See, the thing is, once in a week you can go with weights also. Apart from that, you can work more with respect to core. You can work more with respect to first strength also. Strength में कैसे आप divide करोगे? Suppose if you have a 15 trainee or 20 trainee, तो पहले आप उनको देखोगे कि which one are the beginner इस level में कि जिनका strength थोड़ा सा कम है और जिनके ऊपर मुझे ज़्यादा focus करना पड़ेगा strength का. ओके. आपने वो ग्रुप बना लिया. एक है इंटरमीडिएट जिसको आपको लगता है कि दे हैव गुड स्ट्रेंथ बट सर्टेन मसल्स के ऊपर मैं अगर काम करूंगा तो हो जाएगा उनका. One is Okay. advanced level people, those who have good flexibility, good strength, where you need to work functional training जो आपकी actual योगा में simulate होती है. जी. ओके, तो ऐसे आप ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो अपने उनको ट्रेनीज को. बिकॉज यहाँ पे अभी मैं एनआईएस में देख रहा था योगा ट्रेनीज थे एंड देन लाइक दे आर वेरी गुड डेवलप्ड मसल जिसको बोलते हैं कि मतलब जिसको बोलते हैं कि हाँ स्ट्रॉन्ग फ्रॉम कोर एंड देन गुड मसल डेवलपमेंट आल्सो. यस 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 सर. So obviously being a yogic or yoga in a sport, you need strength, you need core, good core strength, you need good certain muscle का strength जिस ताकि आप poses को hold कर सकें. So if ठीक है. once in a week if you are keeping a strength training with the weights also, that's good enough. So you need to divide when you need to go for strength training for those people. ठीक है, और कब आपने कैलिस्थेनिक मोर और बॉडी वेट के ऊपर ज्यादा आपने काम करना है तो वो भी आप कर सकते. ओके. और डेली कोर वर्कआउट. यस, यू कैन कीप नो प्रॉब्लम सर. बट डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सी एक्सरसाइजेज रख रहे हो, कौन से लेवल की एक्सरसाइजेज रख रहे हो. तो क्या अगर डेली कोर कर रहे हैं तो Yes. क्या ऐसा शेड्यूल बना सकते हैं कि एक दिन स्टेबिलिटी कोर, Yes. एक दिन मूवमेंट वाली कोर, ऐसा कुछ कर सकते हैं? मोर ऑफ ब्रेसिंग कोर जिसमें क्या है कि यू आर डूइंग ब्रेसिंग एक्टिविटी जैसे हो गया प्लैंक हो गया, साइड हो गया, डेड बग हो गया, आपका बोर्ड पोज हो गया. सॉरी बोर्ड पोज. बर्ड डॉग हो गया. करेक्ट, मतलब हाँ. जहाँ पे आप
थिंग्स को होल्ड कर रहे हो, इट्स मोर होल्ड कर रहे हैं। हाँ स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेस, ओके। एंड देन नेक्स्ट डे यू माइट बी फोकस ऑन रोटेशनल एक्टिविटी, जैसे रशियन ट्विस्ट हो गया, रशियन ट्विस्ट, करेक्ट करेक्ट, एंड लेग रेज, देन क्रंचेस। मतलब सो डिवाइड योर शेड्यूल इन सच अ वे कि आप उनको अलग अलग स्टिमुलस दे पा रहे हो, करेक्ट। एंड देन मेक श्योर यस, ट्राई नॉट टू ओवरलोड इन द सेंस कि नेक्स्ट डे आपका प्लेयर और मतलब ट्रेनीज आर नॉट एबल टू डू दैट। कितने टाइम का ड्यूरेशन रहना चाहिए कि डेली बच्चे को कोर का एक्सरसाइज कितने 30 मिनट्स 20 मिनट्स डेली? how what type of age group are you dealing currently? 14 to 18, 18 to 28. Okay, 14 to 18, 18 to 20, ठीक है। 14 to 18 Yes. के लिए suppose you are keeping 4 days in a week में भी अगर आप core रख रहे हो, that's good। Okay. ठीक है, क्योंकि one day you are keeping a strength training also, तो आपके हाँ। 4 वैसे 5वां दिन मतलब आपने स्ट्रेंथ के ऊपर ही फोकस किया है, एंड देन रेस्ट अदर डे यू कैन डू स्पोर्ट्स स्पेसिफिक जो भी आप कर रहे हो। नो डाउट जो भी आप स्पोर्ट्स स्पेसिफिक करोगे वो भी तो वेरी होगा कि वन हाँ। डे इफ यू विल बी वर्किंग ऑन पोजेस तो वो पोजेस फ्लेक्सिबिलिटी आएगा कि जहां पे आप स्ट्रेचिंग, बट कीप वन डे फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी आल्सो। सो यू नीड टू क्रिएट लाइक आप कैसे डिवाइड कर सकते हो, एक फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर काम कर सकते हो, कोर्स हाँ। स्पेसिफिकली के ऊपर काम कर सकते हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आपके पास 3 चीजें आ गई, आप उनको डिवाइड कर लीजिए कि वीक में मुझे कहाँ उनको फिक्स करना है। इफ यू वांट टू कीप एवरी सेशन के बाद अगर आपने करना है सो मेक श्योर यू नीड टू सी कि आपने मॉर्निंग के सेशन के बाद मुझे कोर करवाना है या इवनिंग के सेशन के बाद करवाना है। ओके। तो कीप वन एक सेशन में ही, ऐसे नहीं कि मॉर्निंग में भी आपने कोर करवा दिया शाम को भी आपको कोर करवा रहे हो। नहीं, एक टाइम करवाया, मॉर्निंग या इवनिंग एक Yes. डिसाइड कर लेंगे। So divide your schedule. Yes. So make a schedule and then share it up email के through, and then we can. ओके 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 मनीष सर, थैंक यू। Yes. I'll share my email ID. ओके, हाँ सर, आपका ईमेल आईडी आपका जो पीडीएफ था ना उसमें था, Yes. और आप शेयर भी कर दीजिए प्लीज सर। Yep. ओके, थैंक यू मनीष सर। Welcome anytime. So any question apart from this? It's 4:40. सर ऐसा कैसे शेड्यूल बनाए कि बच्चा सीनियर नेशनल में पीक टाइम बच्चे का रहे? सीनियर नेशनल में पीक टाइम रहे। आप अभी कौन सी गेम के साथ डील कर रहे हो? स्विमिंग। ओके, और डू यू हैव अ डेट ऑफ योर सीनियर नेशनल? सर अभी तो नहीं है, नेक्स्ट ईयर के लिए मैं अगर बात करूं तो नेक्स्ट 3 ईयर के बाद आएगा उसका सीनियर नेशनल। सर किस एज में बच्चे को तैयार करना शुरू करें कि जो जब बच्चा सीनियर नेशनल खेलने लगे तो उसका पीक टाइम रहे? आज अगेन थिंग अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। साइना होगी, सिंधु होगी, उनके बाद आप मुझे बताइए कौन से बच्चे उनके लेवल के कॉम्पिटिटर हैं। इफ समबडी इज अगर आप बैडमिंटन को फॉलो कर रहे हो सर उनती हुड्डा, और उसकी एज क्या है बताइए? अंडर 14 है सर, वो 14 साल की। That's what. और उसके बाद और कोई बच्चा है जो उसकी उनके लेवल के खेल रहे हैं और जा रहे हैं उनके साथ इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए? इस और तो नहीं पता, उनती हुड्डा का पता है। हाँ, तो उनती हुड्डा होगी, एंड देन देयर इज अनदर गर्ल। अब गोपीचंद की डॉटर को देख लीजिए, हाउ ओल्ड शी इज जस्ट लाइक 15 17 और 18 के एज ग्रुप के बच्चे हैं, एंड दे आर राइट नाउ दे आर प्लेइंग इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। और उन्होंने इंटरनेशनल टूर्नामेंट आई वुड से 14 और 15 की एज में जाना स्टार्ट कर दिया। सर ये तो फिर वो भी होगा ना, कोई नेचुरली गिफ्टेड हो जाते हैं ना बच्चे, कुछ बच्चे। नो, नॉट नेचुरल गिफ्टेड। अब उन्नति हुड्डा का ही आप एग्जांपल लीजिए। नो डाउट फैमिली बैकग्राउंड इज आल्सो देयर कि हाँ उसको सपोर्ट है, कि पेरेंट्स का सपोर्ट है, दे आर ट्राइंग टू पुश। एक ही गेम में एक्सेल करने को बोल रहे हैं कि ओके यू प्ले दिस गेम ओनली एंड ट्राई टू फोकस ऑन दिस। बट द थिंग इज स्किल को डेवलप करके आप उसको कैसे मेंटेन कर रहे हो, दैट इज द चैलेंजिंग बोलते हैं, उसको कैसे मेंटेन करना है, दैट्स द थिंग।
आप एक पर्टिकुलर एज सेट नहीं रख सकते बच्चों के साथ व्हेन यू आर डीलिंग विद द किड्स कि हाँ 15 का होगा तो तभी ही सीनियर नेशनल जाएगा. नो, नथिंग लाइक दैट. आजकल जूनियर बच्चे those who are well trained with the skill, जिनको अच्छे skills आते हैं, they are playing at good level और सीनियर्स को हरा रहे हैं वो. नहीं सर, नेचुरल का तो फर्क पड़ता है, क्योंकि मैंने उनकी हुड्डा को आज से 3 साल पहले देखा था. मेरी खुद की भतीजी ने टूर्नामेंट खेलने गई थी, मैंने उसको फर्स्ट टाइम वहीं पे देखा था. करेक्ट. और उसने कंटिन्यूअसली 4 मैच खेले सर, सिंगल्स के भी और डबल्स के भी, मतलब 8 मैच खेल कंटिन्यूस खेला उसने 8 मैच. करेक्ट करेक्ट. बट द थिंग इज इफ यू टॉक अबाउट उनका कि उन्होंने ट्रेनिंग कब की थी और उनको कैसे ट्रेनिंग करवाते थे, चाहे उनके घर वाले उनको पुश करते थे. यस सर, यस सर. That also very right. उनके घर वालों ने जब वो कुछ बच्चे ऐसे हैं when I was with that batch Indian badminton team के साथ I was discussing with these guys at what age आपने स्टार्ट किया था. तो कई बच्चे तो ऐसे थे कि सर बचपन से ही मतलब 4-5-6 की साल में ही एज में ही मुझे भेज दिया था और मुझे भगाते थे, ट्रेनिंग करवाते थे अच्छे से, कैसे करनी है एक्सरसाइज, क्या करना है. सो इट्स ऑल अबाउट स्टिमुलस. मैंने बोला ना कि जितना आप बच्चों को स्टिमुलस दोगे, गर्ल्स को भी जितना आप स्टिमुलस दोगे, स्ट्रेंथ एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम दोगे, they usually get developed. So we don't have to wait for specific age कि उनका ये एज आएगा तभी हम उनको सीनियर. नहीं सर, उसमें इश्यू क्या आता है ना सर, अब जैसे मैं कोचिंग करता हूँ, मेरा बेटा 6 साल का मेरे साथ ग्राउंड जाता है, मैं उसको रनिंग भी करवाता हूँ जो भी पॉसिबल, उसको भतीजा भी है मेरा, वो भी साथ में जाता है. बट पेरेंट्स को ये बात समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है. पेरेंट्स नहीं मानते कि नहीं छोटा है, ये हो जाएगा, हाइट नहीं बढ़ेगी, ये कैसा रह जाएगा, वो हो जाएगा. यस यस, ये तो है. एंड बीइंग अ कोच आई एम श्योर यू कैन इजीली आप समझ सकते हो कि मतलब. और बीइंग अ कोच क्या होता है, एक मैंने कोचेस का और भी देखा कि दे यूज्ड टू पुश, नहीं बेटा कर, अगर नहीं भी हो पा रहा दे विल किक कि नहीं कर. सो दैट यू हैव टू कंट्रोल, थोड़ा सा एक बाउंड्री आपने बनानी है. एक एग्जांपल देता हूं सर, मेरे पास एक लड़का क्रिकेट खेलने आता है और वो 8-9 साल का होगा हार्डली, उसको चाहे आप 3 घंटे रनिंग करवा दीजिए, थकता ही नहीं है. हाँ. और मैंने उसको पेरेंट्स को बुलाया, उसको बोला कि आप इसको किसी अच्छे एथलेटिक्स कोच से, क्रिकेट इतना अच्छा उसको खेलना आता नहीं है, क्रिकेट में इतना अच्छा नहीं है वो, बस वो आ जाता है खेलता है, टाइम पास करने के लिए आता है. मैं उसको बोला किसी एथलेटिक्स कोच के पास जाओ, आप उनसे दिखाओ, ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड है. करेक्ट. तो ये बीइंग अ कोच, अगर आप बच्चों में और स्किल डेवलप करोगे ना, अगर गेम स्पेसिफिक थोड़ा सा उनको बनाओगे तो दे कैन डू मोर एक्सेल इन देयर गेम. यस सर. या एंड अभी के तो आई वुड से कि कोचेस आर वेरी मच अवेयर, दे आर वेरी गुड, लाइक यू नो दे कैन इजीली गाइड कहाँ पे कैसे क्या करना है. अभी हमारे यहाँ तो सर हरियाणा, आपको पता है ये स्पोर्ट्स कल्चर इतना ज्यादा हो गया कि बच्चा क्रिकेट नहीं खेल रहा, फुटबॉल खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है. मेरे गांव से ही हॉकी के 3 इंडिया प्लेयर हैं. ओके. और करंट में इंडिया खेल रहे हैं 3 लड़के. कल्चर का भी इफेक्ट पड़ता है, एनवायरनमेंट का भी इफेक्ट पड़ता है आपका. वो माहौल बन जाता है सर. कोई अगर मेरे साथ का लड़का इंडिया खेल जाता है तो मुझे भी एक फॉर्म मिलेगा ना कि यार मैं भी खेल सकता हूँ. करेक्ट. मोटिवेट हो जाते हैं, फिर आपके सीनियर हो जाते हैं, आपको गाइडेंस मिलती रहती है, फैसिलिटीज मिल जाती हैं आपको. यस. ओके अर्चना जी, आई होप वी आंसर्ड योर क्वेश्चन. जी सर, बिल्कुल. थैंक यू सर. वेलकम. So yes, इनके अलावा किसी और को anyone wants to ask? आज participant बहुत less है. There are only 10 participants. Where is others? Good evening, sir. Good evening, Manjula. Sir, I have a doubt. Like when I'm dealing with my academy students, Yes. I can do the work properly. When I'm going for the schools for any trainings, like 1 or 2 hours. Yes. So they used to give me like like 20-25 kids Okay. to train. Yes. Just like to give some fitness and all. Okay. So for them, how I can plan like a strength training for them for 1 hour and all. So it is not a regularly weekly, once or twice we'll be going to meet. So I don't know what is the need for them. Need analysis, I can't able to do that. So generally I can go and train them. So what you will suggest for this? So what exactly do you work? Where you usually work? What do you do actually? Actually, I'm running my club, sir. Okay. And in the schools, they will be calling me for any activities to do for 1 hour, 2 hours, like that. Okay. So that time, when I want to take for the strength. Yes. So exactly how many hours do they give you? That 1.5 hour.
That's it. 1.5 hour. And in a week, usually get only one session, right? Yes. Yeah, weekly 2 sessions I'll get, sir. Okay, so weekly if you're getting 2 session, so what you can do and what age group actually you usually get, like students, which age group you usually get? 8 to 14 and 18. But 8 to 18 I will get the all students. together, right? Yes, sir. Yes, all together I'll get. Okay. So perfect. So what you can do, see here, if you are dealing with 8 to 14 and then 18 also, so divide them into groups. Okay. Okay. And how many kids do you deal? 25, 30. 25, 30. So if I'm keeping 30, right? So if you have 50 above 18 age group and then rest other less, right? So first thing, if you are Yes. getting weekly 2 sessions, so divide their session like whole body workout if you want to do that. Okay. First, you can go with the common warm-up session for everyone. Okay. After that, what you can do, the main workout which you want to focus, that you can give them like, 5 exercises only, the easy one. Okay. So there is a thing, progression and regression. Okay. Progression is like if I am doing squat, so the progression is weighted squat and then regression is normal body weight squat. Okay, so you divide those kids into groups where you can keep a common workout, but you'll give the progression and regression for the major age group people. Like suppose those who are above 18, so make sure, I'm sure they must be having a whiteboard, right? Yes, sir. Yeah. So write Yes. down that program, those who are above 18, that you need to follow this, and then the other group that has to follow this, and common warm up, and then lift should be separate, but 18 doing separately and the rest other are doing separately. Suppose if they are 15, make sure they'll be doing in that group, and then other are doing that group. Keep eyes on everyone, what they are doing, how they are doing. Okay. And then once they are done with the exercise, take a common core session for everyone. Are you getting my point? Okay. Because Yes, sir. Yes, I'm getting, sir. 30 groups, I'm sure one coach, 30 player, it's not justifying things. Or else what Yeah. you can do, ask them to give you separate time, like in the sense, those who are above 18, you can give them like 35 minutes for above 18 and then 35 minutes for the other one. Okay. Divide them, divide their time also, and then at least you can do justice with the program also and with yourself also if you have to teach. Yeah. Or one Yes, day sir. if you want to teach any exercise, so what you can do, just make a thing like today I'm going to teach you 4 exercises all together, and then they must be doing only 4 exercises, that's all. And then common warm up, Yes. and then 4 exercises, and then at the end you'll be taking common core session for everyone, and then done with the session, easy, and then cool down. Yeah. And there are plenty of strategies that you can follow. Like if me being getting such opportunity, I might be going with the circuit training for them, like making the stations and then dividing into small group. That first group has to do this station, second group has to do this station, and then move to next station, like that. If you have whiteboard like that, just write it down, first group, second group, third group, fourth group, and then change. Give them time. And there is one interval timer app. You can download that, and then you can put intervals also. Like you can put a speaker and then ask them to do accordingly. Like 20-second on, 10-second off, 30-second on, 40-second on, 20-second off. Yeah. Fine. Yes, sir. Okay, I hope I have given you Thank you, ideas sir. like how to tackle 30 players. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. It's Yes. very, don't worry.
Apart from that, anyone has any question? So we have another 2-3 minutes. After that, we'll bind up the session. Any question? सर इससे रिलेटेड नहीं, एक दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं? Yep, ask. अभी हम जैसे मैंने सर एमपीएड किया है, बीपीएड किया है और अभी करंटली ये कोर्स ही परस्यू कर रहे हैं, तो इसके अलावा कोई और कोर्स सेम जिसके कंटेंट हो, कोई आप सजेस्ट कर सकते हो कि हमें करना चाहिए साथ में? I think you have done MPEd, BPEd. फिर उसके बाद have you done specific coaching for No sir. cricket से related? वो सर्टिफिकेट कोर्स किया सर मैंने, काफी पहले किया था। सर्टिफिकेशन कोर्स किया है, क्योंकि यहाँ पे डिप्लोमा भी है। आई सॉ अ लॉट ऑफ। नहीं सर, क्रिकेट में मानते नहीं है ना, इसको पूछते नहीं हो तो अपना लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 बीसीसीआई का करवाते हो, उनको ज्यादा प्रेफरेंस है। करेक्ट, हाँ लेवल 1 है क्रिकेट में। इफ यू वांट टू गो देन बीसीसीआई हैज बीसीसीआई वही करवाता है, 1 वीक या 2 वीक कोर्स वही करवाते हैं, 2 डे 3 डे। करेक्ट। लेकिन फिटनेस से रिलेटेड सर, जो हम अभी ये कर रहे हैं सर्टेन कंडीशनिंग का, स्ट्रेंथ कंडीशनिंग का, इससे रिलेटेड कोई कोर्स हो या जो आपको लगता है कि ये हमें पढ़ना चाहिए, बुक्स हो? You can try for ESCA if you want. ESCA, CS certification, but try ESCA, American Strength, Australian Strength and Conditioning certification. Okay sir. Yeah, level 1 course. I think they have started also level 0 course. ESCA, I recently I saw that also. देखा है मैंने recently कि उन्होंने level 0 का भी start किया है, ESCA level 0 for the coaches. If you want to enroll for that, that is also good. Okay sir, thank you. Yeah, welcome. Okay everyone, I think no one has any question now and we are done with discussion. I thought today's discussion, it was very healthy. Everyone has asked at least related to topic जो हमारे questions थे, वो obviously specific to kids or female से related था, female players का. So make sure whenever you are dealing with such population, you need to be take care about few tips. First thing, program designing, जो आप structurized करोगे, needs analysis सबसे पहले उनकी डिमांड को आप देखोगे कि बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है, किसको मुझे किसके ऊपर क्या फोकस करना है. Once you are familiar with these things, then gradually start doing body weight exercises first. पहले उनको हम teach करवाएंगे exercise कि actual में movement क्या है. Once they are familiar with the movement, gradually start loading. बॉडी वेट से आप थोड़ा सा रेजिस्टेंट बैंड्स वगैरह यूज कर सकते हो. वंस दे आर ओके विद द रेजिस्टेंस बैंड, देन टीच देम ऑल द एक्सरसाइजेस जो कि आप फ्लोर बेस पे कर सकते हो, फिर अनबैलेंस सरफेस के ऊपर कर सकते हो. देन ग्रेजुअली स्टार्ट पुटिंग लोड्स कि उनको आप बारबल के साथ ट्रेनिंग करवाइए. देन स्लोली ऐड वेट्स एंड देन प्रोग्रेस. एक एज आएगा जब यू कैन एक्चुअली हेवीली उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवा सकते हो. सो मेक श्योर keep all these things in your head जब भी आप plan out करते हो sessions का. और number of reps, sets, it should vary जब भी आप उनको plan करते हो. जैसे कि it should be like 3 to 4 sets आप करवाओगे and then number of reps should be more, क्योंकि पहले हमने उनका endurance develop करवाना है. After that we can progress to specific parameters जिनके ऊपर हमें focus करना है. Okay. And make sure give them enough rest according to the demand of workout, and then easily you can go with everything. And especially whenever you are dealing with girls के साथ, तो make sure कि उनके we need to keep in mind कि उनका hormonal changes हैं, and then a lot of कि उनका upper body slight weak है, तो उनके ऊपर हमने ज़्यादा focus करना है. Okay, so I think that's all about ये दोनों lectures का मैंने summary भी आपको दे दिया है, and we'll meet for next discussion session. So till that time, okay, bye. Thank you sir. Thank you sir. And then I have given an email ID also, so you can also mail me there. I'll try to respond you over there. Okay, Mansi ji, आपके लिए भी था कि we'll discuss on that. Okay, once I'll get your email. Okay, bye.